नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को पहली बार पंजाब सचिवालय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी हाईकमान की तरफ से दिए गए 18 बिंदुओं में 5 पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें बाइबल कला बेअदबी मामला, नशा तस्करी पर रोक, अकाली सरकार के वक्त हुए बिजली समझौते को रद्द करना, शिक्षक, डॉक्टर और लाइनमैन, ये तमाम ऐसे मुद्दे उसमें लिखे हुए हैं। ये फिलहाल उस ज्ञापन की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की जल्द मांग की है। अकाली सरकार के वक्त हुए बिजली समझौतों को रद्द करना, शिक्षक, डॉक्टर और लाइनमैन की बात करना और पंजाब में 3 कृषि कानून लागू नहीं करने जैसे मसले शामिल हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जितनी गर्मजोशी से पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री को अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन देने आए थे, उतनी ही गर्मजोशी से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके हर सवाल का जवाब देकर उनको आईना दिखाने का काम किया है। बैठक के बाद मीडिया में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो जारी की गई है, जिसमें दोनों बड़े ही प्यार से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान भी है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू के 5 सवालों के जवाब देने से साफ हो गया कि फिलहाल सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना आसान काम नहीं होगा। सरकार में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मांग पत्र देने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सिद्धू को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सरकार को ठेस पहुंचे। सरकार ने 2017 में सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, उनमें से अधिकतर को पूरा कर दिया गया है। तो फिलहाल ये मुलाकात की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से रस्साकशी की जो तथ्य सामने आया उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो मुलाकात की, अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है और 5 ही सवालों का जवाब भी दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। फिलहाल सीएम ने संकेत दिए कि कोई दबाव काम में नहीं आएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले संगठन समन्वय बनेगा? अब पार्टी आलाकमान की तरफ से जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, कब पंजाब कांग्रेस में रस्साकशी रुकेगी? सिद्धू की ताजपोशी के बाद हालात सामान्य कुछ खास हुए नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त की जो दूरी है उसको खत्म करने की कोशिश तो की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, ये कोशिश काफी हद तक सफल होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी सीएम ने जो संकेत दिए उसके अनुसार कोई भी दबाव काम नहीं आएगा। लेकिन क्या चुनाव से पहले सरकार संगठन समन्वय बनेगा, ये बड़ा सवाल है। पार्टी आलाकमान की तरफ से ये जो जवाब दिए गए, 5 सूत्रीय जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके जवाब भी दिए गए और जिस तरीके से मुलाकात की गई, एक चर्चा का विषय, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अर्शप्रीत कडियाल कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र राजपुरा आप प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी में। और सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे अमित अरोड़ा जी आपसे। लगातार जिस तरीके की तथ्य सामने आए और फिलहाल ये जो मुलाकात हुई, 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, आपकी तरफ से क्या कुछ कहना? देखिए, ये जो सिद्धू साहब ने जो 5 नुक्ते दिए हैं कैप्टन साहब को, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि कैप्टन साहब पिछले 4.5 साल में विफल साबित हुए हैं। और उन्होंने जो ये घोषणा की थी कि मैंने 85% काम जो है वो जो वादे किए थे जनता के साथ, वो मैंने पूरे कर दिए। लेकिन सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब को पूरा आईना दिखा दिया कि भाई आपने कुछ नहीं किया, और उल्टा कैप्टन साहब फिर से झूठ बोल रहे हैं कि जी मैंने अधिकतर वायदे इसमें से पूरे कर दिए। अब सिद्धू साहब ने तो लिखा है कि भैया ये जो पावर प्रोजेक्ट के जो आपने ये पुराने समय के जो एग्रीमेंट हुए थे उनको रद्द कीजिए। तो कैप्टन साहब ने कहा रद्द किए? अब उन्होंने सिद्धू साहब ने अपने 5 नुक्तों में ये भी लिखा कि जो नशा तस्करी में जो बिग फिश है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कैप्टन साहब ने कहा
बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब जो बड़ी मछलियां हैं वो तो कांग्रेस में भी है। ठीक अब है कैप्टन साहब ने अमित जी, जिस 2013 तरीके से में आप कह रहे हैं कि जी बात सुन ली आपकी जी कोमल जी 2013 में कैप्टन साहब ने खुद सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि प्रताप सिंह बाजवा जो सांसद है कांग्रेस की, ठीक वो भी एक बड़े नशा तस्कर है और गोल्ड के तस्कर है और उनके खालिस्तानी जो यूनिट है उनके साथ संबंध है, टेरर लिंक है उनके। और कैप्टन साहब ने जो रविंदर सिंह सिक्की के ऊपर भी आरोप लगे जहरीली शराब कांड के ऊपर, और फाजिलका की अदालत में अमित जी जो विधायक सुखपाल खैरा है, ठीक आपके विचार ले लिए। एक बार हम आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र राजपुरा जी, उनसे उनके विचार ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं अर्शप्रीत खड़ियाल, उनसे हम आखिरी टिप्पणी लेंगे। लेकिन सबसे पहले रविंद्र जी आप क्या कहेंगे? किस मुद्दे पर कोमल जी? आज जिस तरीके से 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से जो दूरी थी खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोमल जी, इसमें ना सीधे सीधे तौर पे जो देखने वाली बात है, कांग्रेस सरकार अपने पाप धोने के लिए कैप्टन को जीरो और सिद्धू को हीरो बनाने में लगी हुई है, और एक बहुत बड़ी गिनी और कैलकुलेटिव तरीके से सिद्धू को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कांग्रेस हाईकमान की गलतियां या कांग्रेस लीडरशिप की गलतियां, उनको कांग्रेस की गलतियां ना बनाकर उनको सिर्फ कैप्टन की गलतियां बनाकर स्थापित किया जा रहा है, और सिद्धू को बड़ा चेहरा के रूप में पंजाब में उभारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप एक बात देखिए, जितने लीडर्स, जितने एमएलए 60 या 65 एमएलए जो जितने अलग अलग गलत कामों में संलग्नित थे, वो कांग्रेस के ही एमएलए थे, और वही पोशाक, वही चोगा अपना सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू जी डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत टेक्निकल तरीके से साउंड और स्ट्रांग होकर दोनों लीडर्स के बीच में ये टाई करवाई जा रही है कि कैप्टन को जीरो किया जाए और सिद्धू को हीरो बनाया जाए, ताकि कांग्रेस दोबारा रिवाइव कर सके। लेकिन लोगों ने पंजाब में 4.5 साल की गवर्नेंस देखने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और लोगों ने बहुत बड़े रूप में कांग्रेस के खिलाफ मन बनाया हुआ। आने वाले 2022 के इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जुड़े हुए। अर्शप्रीत जी, दोनों के विचार आपने सुने, दोनों की टिप्पणी सुनी। अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी प्रवक्ता अमित अरोड़ा का कहना है कि कांग्रेस में जो घमासान है उसको लेकर उन्होंने अपने तथ्य रखे। आप प्रवक्ता का कुछ और कहना है, और फिलहाल आपसे कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि घेरने की कोशिश की जा रही है, और इस पर आप आपके विचार लेना चाहेंगे। ये दोनों पार्टी जो यहाँ पे मौजूद हैं, दैट लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, ये गर्म भी फूकते हैं और ठंडा भी फूकते हैं। देखिए, आज तक इनका इशू क्या था कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। तो अभी जब हम 5 पॉइंट एजेंडा लेके आए हैं, जिसमें हमने इन 5 एस्पेक्ट्स को तो कवर किया ही किया है, लेकिन ये टीचर्स का, डॉक्टर्स का, वर्कर्स का, सबका जो मसला है उसको भी हमने कवर किया है, एंड उनको मिल करके उनके समाधान निकाल के जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने का हमने फैसला ले लिया है। तो इनको अब दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस सरकार अच्छा क्यों कर रही है, लोगों का भला क्यों कर रही है, तो दे हैविंग अ प्रॉब्लम विद इट। तो मैं आपको बस इन पार्टीज को ये कहूंगा कि अगर लोगों का कुछ अच्छा होता है तो उसमें काइंडली क्रिटिसाइजेशन ना की जाए। लोगों के बारे में सोचिए, पंजाब के बारे में सोचिए, पंजाबियत के बारे में सोचिए। दूसरी बात देखिए, जो बरगाड़ी सैक्रिलेज इशू है जी, उसमें मैं आपको एक चीज स्पष्ट करके बता दूं, ये जो हमारे 5 पॉइंट एजेंडाज हैं, ये नहीं है कि पहले कुछ हुआ नहीं पंजाब में, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारा पंजाब में क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 था। सेंटर की रिपोर्ट थी, बिलो पॉवर्टी लाइन को एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अच्छी पंजाब में थी। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी रही, हमारी कोविड डेथ बहुत कम हुई, कोविड मैनेजमेंट अच्छी थी, हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए एंड मेक श्योर किया कि लोगों की जो ग्रीवियंस थी मेडिकेयर के बारे में उसको दूर किया जाए। तो बरगाड़ी कांड के बारे में आपको ये बता रहा था कि उन्होंने हम पे तोहमतें लगाई हैं, एक्यूजेशंस लगाए हैं जी, कि हमको स्टॉल किया। देखिए, हमारी बनाई गई सिट ने चालान पेश कर दिया था
इन्वेस्टिगेशन डन हो गई थी, कोर्ट में प्रोसेस शुरू हो गई थी, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था भाई साहब वो कि उसको क्वॉश करके नई सिट बनाई जाए, उसमें सरकार का तो कोई हाथ नहीं। हमने अपना काम किया, आवर जॉब वाज डन। नाउ अगर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट की गलती है तो दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। अगर ये कहते हैं कि हमें इसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए था, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देयरसेल्व्स, बिकॉज कैप्टन साहब की पॉलिसी शुरू से रही है कि जस्टिस इज टू बी डन बाय द कोर्ट। हम नहीं इसको इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस करेंगे इसमें, एंड जस्टिस हर एक जस्टिस फॉर इट। ये चीज इन लोगों को समझनी चाहिए। और हमारी आप प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र राजपुरा जी जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। रविंद्र जी, मेरी कांग्रेस प्रवक्ता से सिर्फ यही गुजारिश है कि कैसे आप हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को मैं खुद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, कैसे एडवोकेट जनरल पे एक नहीं 85 बार इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि वो स्टेट के मैटर्स को सीरियसली नहीं लेते। क्यों पंजाब कांग्रेस के जो हाई कोर्ट में वकील थे, एडवोकेट जनरल के ऑफिस से अच्छी पैरवाई, एक केस, ये पहला केस नहीं है जिसकी अच्छी पैरवाई नहीं की गई है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको बहुत लीनियंटली लिया गया है, जिनको बिल्कुल भी सीरियस, चाहे वो जगदीश भोला का केस हो, चाहे ड्रग मामले का केस हो, उनको बेल दिलवाने वाला केस हो, चाहे ये बेअदबी मामलों का केस हो, चाहे गोलीकांड वाले का केस हो। अगर चलो हाईकोर्ट ने अपनी डिसीजन दे भी दिया, क्यों एसएलपी नहीं फाइल की गई अब तक? क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया? इंटेंशनली और इसका जवाब ले लेते हैं। आशप्रीत जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। रविंद्र जी जवाब ले लेते हैं। जनाब काइंडली सुन लीजिए, मुझे मैडम ने मौका दिया है। हाई कोर्ट में आपने कहा हमने ये कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम गए नहीं। प्लीज गेट योर फैक्ट स्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि कलम खुद पकड़ करके आपके जैसे दूसरे लिया जाके, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपके एजेंट के इल्जाम आप करते नहीं है, आम आदमी पार्टी है। अमित जी आपके पास आएंगे। आशप्रीत जी, ठीक है, बात सुन ली, इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित अरोड़ा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशप्रीत खड़ियाल और आप प्रवक्ता रविंद्र जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले बीजेपी प्रवक्ता अमित अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी कोमल जी, अब देखिए ये नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब उनकी प्राथमिकता देखिए। जो 5 नुक्ते जो है काम करने के लिए उन्होंने कैप्टन साहब को पत्र दिया जी। पहले तो ये सिद्ध करता है कि इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये चीजें आपस में बैठ के बिना मीडिया के भी ये कैप्टन साहब को कह सकते थे। अब इनकी प्राथमिकता देखिए कि इन्होंने अध्यक्ष बनने से पहले इसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, माइनिंग माफिया, सैंड माफिया के आरोप लगाए थे, लैंड माफिया के आरोप लगाए थे। अब वो दलित वजीफा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, या साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ जो इन्होंने जांच मांगी थी, क्या सिद्धू साहब वो भूल गए? क्या वो अब उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ जांच नहीं कराएंगे? जो दलित स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफी हुई है, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? अब माइनिंग माफिया में जितने भी विधायक हैं, वो उनके संरक्षण में माइनिंग माफिया होता रहा। ये अपने लिकर एक्साइज घोटाला, जितने एमएलए, जितने विधायक हैं सरकार के, वो उसमें संलिप्त है। 5,000 करोड़ के ऊपर का लिकर रेवेन्यू घोटाला है, एक्साइज रेवेन्यू घोटाला। अब उसकी जांच कौन करेगा? ये मुद्दे जो अब ब्रह्म महिंद्रा जो लोकल बॉडी मिनिस्टर है, अब सिद्धू साहब ने आरोप लगाया था कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में है। प्रत्येक फाइल जो है उसके ऊपर मंत्री के सिग्नेचर बिना पैसे के नहीं होते। अब ये मुद्दे जो है, घर घर नौकरी, ये मुद्दा जो 5 जो नुक्ते इन्होंने दिए अभी कैप्टन साहब को पूरे करने के लिए, उसमें घर घर नौकरी का मुद्दा कहाँ है? क्या उन बेरोजगार जो नौजवान है पंजाब के, उनके साथ सिद्धू साहब का धोखा नहीं है? क्या कैप्टन साहब का धोखा नहीं है? तो आप देखिए कि 2017 में इस कैप्टन सरकार ने ये घोषणा की थी कि शहीद भगत सिंह रोजगार सृजन योजना लेके आएंगे।
विधानसभा में वित्त मंत्री ने 50 करोड़ रुपए की घोषणा की, बजट में प्रावधान किया। अब 1 लाख नौकरी देने का पहले साल, प्रत्येक साल 1 लाख नौकरी देने का रोजगार सृजन करने का वादा किया। अब 2017 में जो 50 करोड़ रुपया इन्होंने प्रावधान रखा था, अब आके मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि भैया वो जो हमने योजना शुरू की थी उसका क्या हुआ? तो उसमें यह खुलासा हुआ कि वो जो 50 करोड़ का बजट इन्होंने 2017 में वित्त मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी, उसकी बजट में कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। चलिए जवाब ले लेते हैं, अर्शप्रीत जी हमारे साथ बने हुए। अर्शप्रीत जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। 2017 में जो वादा किया गया उसको लेकर अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, साफ कहा जा रहा है कि खिलाफत की गई है। शायद अर्शप्रीत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हुए। रविंद्र जी मेरी से आवाज पहुंची आप तक? जी अर्शप्रीत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? रविंद्र जी से उनके विचार ले लेते हैं। रविंद्र जी, बेरोजगारी एक मुद्दा बताया जा रहा है। हमारे साथ अमित जी जुड़े हो, उनका कहना कि बेरोजगारी को लेकर जो दावे किए गए वो नहीं हो पाए पूरे। आप क्या कहेंगे? अकेली बेरोजगारी की बात नहीं है, ये बात मैं बार बार पहले दिन से, जब सिद्धू साहब बने, प्रेसिडेंट बने और उनके बारे में बहुत सारी क्यासनियां लगाई जा रही थी, तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पंजाब के लोगों के साथ 15 साल से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में है सिद्धू साहब। आप बताइए, एक भी धरना प्रदर्शन, एक भी एजिटेशन सिद्धू साहब ने पंजाब के लोगों के लिए की हो? कोई ऐसी जगह हो जहां पे उन्होंने पंजाब के लोगों की आवाज उठाई हो, चाहे वो पार्लियामेंट में राज्यसभा मेंबर रहे हो, कहीं भी लोगों के बीच में जाकर आज प्रधानगी के लिए एजिटेशन करना, निजी स्वार्थों के लिए करना बड़ा आसान है। आपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ हाथ मिला लिया और यहाँ पे प्रधान बन के आ गए। जिनके पास ये पहली बार आके बैठे हैं, मदन लाल घनौर से एमएलए हैं, उनके ऊपर नाजायज शराब बेचने के सबसे बड़े आरोप लगते हैं। घनौर पंजाब के गेटवे में ही है, शुरुआत पंजाब की राजपुरा से होती है, बिल्कुल सटा हुआ घनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां से जाली शराब बनकर माझा तक, तरनतारन, अमृतसर तक बेची जाती थी। उनके घर पे आके सिद्धू साहब मिलके गए हैं और उनसे बात करके गए हैं। मुझे बात बताइए, ऐसे लीडर्स और ऐसे एमएलए के साथ जब आप यू आर शेयरिंग योर पॉकेट्स विद देम, तो आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि आप पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात करेंगे? आपके अनुसार अगर देखा जाए, आपने तमाम बातें कर दी, अब अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? क्योंकि खामियां तो आपने बता दी, अब आपके तरफ से अगर हम सोल्यूशन जानना चाहें, क्योंकि अर्शप्रीत जी अपना जवाब दे रहे हैं बखूबी। आपने जिस तरीके से कहा कि शराब को लेकर और बेरोजगारी को लेकर अमित जी ने अपनी बातें रखी, अब आप बताएं। सोल्यूशन आम आदमी पार्टी, देखिए, जो तीसरी धਿਰ है इलेक्शन में, जो पंजाब के लोगों की असल आवाज है कि 10 साल उन्होंने अकाली दल बीजेपी को देख लिया, 4.5 साल बहुत बड़े बड़े वादे। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार आई, चमकौर साहिब में खड़े होकर दमदमा साहिब की तरफ गुटका साहब हाथ में पकड़कर नशे को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। मैं आपको बता दूं, ये घनौर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर पार्लियामेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुद धर्मपत्नी परनीत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। और इलीगल लीकर के सबसे बड़े माफिया जो हैं वो पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। तो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें नशे को लेकर की गई, वहां पर कैप्टन सरकार 4.5 साल फेल रही। जो बड़ी बड़ी बातें बेरोजगार को लेकर, अमित जी का कहना बेरोजगारी को लेकर काम नहीं किया गया जी, और रविंद्र जी का कहना नशा को लेकर। जी, मैं जवाब दे देता हूँ बेरोजगारी पे इनको। देखिए, सेंटर की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं किया जा सकता, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं है। आई टेल यू व्हाई। इन्होंने कहा कि कोविड के दौरान कि डेथ्स नहीं हुई, हमें तो स्टेट्स ने ये बताया है। वहां पे गंगा में लाशें भी नहीं दिखी, ऑक्सीजन की वजह से डेथ्स नहीं हुई, वैक्सीनेशन भी इन्होंने 40-50% को कर दिया है। सो इनके जो फिगर्स होते हैं या तो फॉर्ज्ड होते हैं, गलत होते हैं, या फिर ये डेटा को ही गायब कर देते हैं। इनकी खुद की मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी 2014 के इलेक्शंस के वक्त
इनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था, और जब 2019 के इलेक्शन आए तो ये 12वीं पास हो गई। वक्त कम तो है, देखिए, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। जी अमित जी। मैं बस एक चीज लास्ट चीज कह रहा हूँ। जी मैं एक लास्ट सजेशन देना चाहता हूँ। बीजेपी इस काम में माहिर है, डेटा को उलझाना, गलत करना और डेटा को छुपाना। तो इनकी गलती नहीं है, इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। पंजाब में 17 लाख जॉब्स ऑलरेडी दे दी जा चुकी हैं, और कल ही कैप्टन साहब ने कहा है कि 220 फैमिली जो किसान शहीद हुए हैं इस जंग में सेंटर के खिलाफ, उसमें भी उन लोगों को जॉब दी जाएंगी सरकारी, और मुआवजा दिया जाएगा। तो कैप्टन सरकार ने कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को जॉब देने में। ठीक, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी रविंद्र जी बताएं आप, फिर नहीं, अमित जी सीधा आपके पास आए। मेरा समय मेरा समय बड़ी मैं जस्ट लास्ट सबमिशन ये है, मेरा लास्ट सबमिशन ये है कोमल जी कि बहुत चितराई से और बड़े सफाई से कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जब तो बात एजुकेशन की आई कि एजुकेशन के फ्रंट पे गवर्नमेंट फेल है, तब तो उन्होंने सेंटर की सरकार का हवाला दिया कि हमें सेंटर सरकार की तरफ से एजुकेशन में पहला नंबर मिला है। जब बात आई है तो आप बच्चों के परसेंटेज उठा के देख लीजिए, जो चीजें आपको अच्छी लग रही है वो आप रख रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है वो बता रहे हैं। अरे पंजाब के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, पंजाब के कहते बच्चों को हैं लेकर आप पंजाबी होने के बावजूद, बच्चों को ये पंजाबी होने के बावजूद पंजाब के जाए। बच्चों के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है प्रवक्ता साहब। आप बच्चों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, पंजाबियों के पंजाबी होने के पंजाबी बावजूद। होकर आप पंजाबियों के लिए ये बात कर रहे हैं, बच्चों के परसेंटेज को लेकर आप ये बात कर रहे हैं। अमित जी के पास चल लेते फाइनल कमेंट के लिए। कोमल जी, शरेआम आपके नेशनल चैनल के ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जी सबसे कम मौतें जो हैं कोविड के कारण पंजाब में हुई। अब सबको पता है पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज्यादा जो डेथ रेट था 2.5% वो पंजाब का था। अब ये पता नहीं खंडियाल जी कहां से आंकड़े लेके आते हैं। गंगा में लाश, गंगा में पूरा लाशें अभाव है, चर्चा को यहाँ पर रोकना होगा। जी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आज जो 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया उस पर हमने तमाम प्रवक्ताओं के विचार लिए, और हमारे साथ जिस तरीके से तमाम तथ्य सामने आए वो हमने आपके सामने पेश किए, और हर तथ्य में एक नई बात सामने आई। फिलहाल राजनीति किस तरीके से अपने चरम पर पहुंचेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा में यहाँ पर इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.